भारत जैसे देश में सोने की कीमत आसमान छूती है। वहीं इस जगह पर सोना कौड़ियों के भाव में खरीदा जाता है। आप यकीन नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन झारखंड के रत्नगर्भा क्षेत्र में बड़े बड़े व्यापारी आदिवासियों से तुच्छ कीमतों पर सोना खरीद रहे हैं। पर आखिरकार आदिवासियों के पास इतना सोना आया कहां से? इसके पीछे बहुत बड़ा राज छिपा है, जिसे यहाँ की एक पवित्र नदी ने अपने भीतर समेटा हुआ है। झारखंड की राजधानी रांची से करीब 15 से 16 किलोमीटर दूरी पर है रत्नगर्भा। यह एक आदिवासी क्षेत्र है जहाँ से स्वर्ण रेखा नाम की नदी बहा करती है। यह कोई आम नदी नहीं है, बल्कि इस इकलौती नदी में सोने का इतना भंडार समाया है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कहा जाता है कि स्वर्ण रेखा या फिर आदिवासियों के बीच नंदा के नाम से जानी जाने वाली इस नदी में सोने के कण पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम स्वर्ण रेखा पड़ गया। यहाँ की आदिवासी दिन रात इन कणों को एकत्रित करते हैं। वह स्थानीय व्यापारियों को बेचकर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। इस नदी की रेत से निकलने वाले सोने के कणों का अपना एक अलग रहस्य है। यह प्रकृति का एक अद्भुत खेल है जिसका पता अभी तक कोई नहीं लगा पाया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कितने ही वैज्ञानिक यहाँ पर शोध कार्य कर चुके हैं, पर अभी तक इस नदी से निकलने वाले सोने का रहस्य कोई नहीं जान पाया है। राज्य सरकार व केंद्र सरकार भी नदी के इस हिस्से से निकलने वाले सोने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। इस नदी से संबंधित एक और आश्चर्यचकित तथ्य यह है कि रांची स्थित यह नदी अपने उद्गम स्थल से निकलने के बाद उस क्षेत्र की किसी भी अन्य नदी में जाकर नहीं मिलती, बल्कि यह नदी सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जिस प्रकार किसी नदी में जाल बिछाकर मछलियां पकड़ी जाती हैं, ठीक उसी तरह यहाँ के आदिवासी स्वर्ण कणों को छानने के लिए नदी में जाल की भांति टोकरे फेंकते हैं। इन टोकरों में कपड़ा लगा होता है जिसमें नदी के भूतल रेत फंस जाती है। इस रेत को आदिवासी घर ले जाते हैं व दिन भर उस रेत में से सोने के कण व रेत को अलग अलग करते रहते हैं। सोने के कणों को अलग कर स्थानीय व्यापारियों को औने पौने दाम में बेच देते हैं। यहाँ के आदिवासी इस व्यापार से तो इतनी कमाई कर पाते हैं, लेकिन क्षेत्रीय दलाल इस नदी के दम पर करोड़ों की कमाई कर रहे हैं। रांची से बहने वाली यह नदी यहाँ के आदिवासियों के लिए आय का एकमात्र स्रोत है। उनकी न जाने कितनी ही पीढ़ियां इस नदी से सोने के कणों को निकालकर अपना पेट भर रही हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आपको किसी वस्तु की पूर्ण जानकारी ना हो तो पूरी दुनिया आपका फायदा उठाने आ जाती है। कुछ ऐसा ही हो रहा है यहाँ के आदिवासियों के साथ भी। इतनी महंगी धातु के बदले में उन्हें कौड़ियों के दाम मिलते हैं, जिनसे मुश्किल से ही उनका पेट भरता है। इस क्षेत्र के आदिवासियों की आर्थिक स्थिति सालों से ऐसी ही है। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, कृपया कमेंट करके मुझे बताइएगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही घंटे वाले बेल को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। आप लोग मेरे साथ बने रहे इस वीडियो में, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।